हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 मई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसके बाद वक्फ संशोधित कानून पर मुस्लिम पक्ष और केंद्र सरकार दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दे दिया है। तो अब आज 5 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है। और इससे पहले बीते दिन भी आपको पता होगा, वक्फ कानून के खिलाफ एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए अभियान की शुरुआत की विरोध जताते हुए हैदराबाद में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत हुई। और इस अभियान में कहा कि ये वक्फ एक्ट धर्मनिरपेक्षता के लिए सीधा खतरा है। खैर, देश भर में चल रहे इस विरोध के माहौल के बीच आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या बड़ा फैसला सुनाया जाता है। दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा जैसे सुप्रीम फैसला आएगा उसके बाद। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, ECI नेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है चुनाव आयोग। वोटर्स को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी 40 ऐप्स की जानकारी। जी हाँ, दरअसल चुनाव आयोग एक तरह का सुपर मोबाइल ऐप लेकर आ रहा है, जहां अब आपको एक ही जगहों पर इलेक्शन से जुड़ी सभी सेवाएं, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और इस ऐप का नाम होगा ECI नेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया NET। और दोस्तों, इस सुपर मोबाइल ऐप पर अभी तक के मौजूद जितने भी चुनाव आयोग के 40 ऐप्स हैं वो सभी एक साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टियां दोनों को ही फायदा होगा। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जो 40 ऐप अब आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, एक ही जगह एक ही ऐप में मर्ज कर दिए जाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के 25 राज्यों में आज भी आंधी तूफान का रेड अलर्ट है। दिल्ली में फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी बारिश की वजह से तापमान 10 डिग्री तक गिरा। कई बिजली के पोल खंभे भी टूट गए। आगे बताऊंगा मैं आपको और मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, सेबी का भी एक नया प्लान है। KYC सिस्टम को केंद्रीकृत किया जा रहा है। सेबी के अध्यक्ष बोले कि वित्त मंत्रालय भी इस काम में मदद कर रहा है। बाजार नियामक संस्था सेबी की तरफ से यह नया अपडेट जारी किया गया। केंद्रीय KYC एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो कि ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड को केंद्रीकृत रखता है, जिसका उद्देश्य है वित्तीय संस्थानों में अनुपालन को आसान करना। वित्त मंत्री ने इस संबंध में बजट भाषण में भी ऐलान किया था, तो इस पर भी प्लान चल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। चीन से सामान आयात करके अगर US भेजा तो देना पड़ेगा भारी टैक्स। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से घरेलू उद्योग को यह चेतावनी दी गई, जहां चाइना, अमेरिका और दुनिया भर में टेरिफ वॉर का माहौल भी चल रहा। इस बीच देखिए, देश के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अगर व्यापारी चाइना या इस तरह के उच्च शुल्क वाले देशों से उत्पाद खरीद कर पर्याप्त मूल्य संवर्धन के बगैर भारत से अमेरिका भेजते हैं तो इसे ट्रांसशिपमेंट माना जाएगा। और मंत्रालय का कहना कि अमेरिका के उत्पत्ति के नियमों के भी खिलाफ है, तो इससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है और उन पर भारी टैक्स या प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है। भारत में अनाथ बच्चों को गोद लेना अब सामान्य होगा। सरकार इसके नियमों को सरल करने जा रही है। 35,000 से भी ज्यादा परिवार मासूमों को घर लाने का इंतजार कर रहे हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह कि भारत में बीते एक दशक में गोद लेने की संख्या में शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले कुछ सालों के डेटा भी आप देख सकते हैं। तो अब इस पर सरकार का प्लान है। अभी गोद लेना असामान्य भी नहीं रहा, क्योंकि काफी नियमों को सरल और आसान किया जा रहा। किशोर न्याय अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियम के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता। देख सकते हैं आप स्टेप्स भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, इसी महीने 13-14 मई को दिल्ली में होगा बड़ा बदलाव। विशेष सत्र में कई खास बातें आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली में विशेष विधानसभा सत्र का ऐलान हो चुका है और इसी सत्र के दौरान प्राइवेट स्कूल फीस बिल भी पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का ये 2 दिवसीय विशेष सत्र 13-14 मई को होने की संभावना है। चलिए स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आ रहा, NDMC ने एक नई पहल शुरू की। छात्र सीखेंगे AI के फायदे और नुकसान। NDMC यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग और दुष्प्रभावों के बारे में भी अब दिल्ली के विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में एक टेंडर भी जारी किया है। और वही खबर आ रही, भारत UK के बीच व्यापार समझौते पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है बातचीत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सस्टेनेबिलिटी की पहल को भी सराहा। चलिए खबर देखिए, बीते दिन जो एक CRPF के जवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, तो उस जवान ने कहा कि मैंने विभाग को मैरिज कार्ड भी भेजा था। पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने का इस जवान पर आरोप लगा, तो जवान बोला कि परमिशन में देरी के चलते मैंने ऑनलाइन निकाह किया था। और खबर देखिए, कांग्रेस से राहुल गांधी ने माना खुद की ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। उन्होंने कहा कि 80 के दशक में कांग्रेस से हुई गलतियों की जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार हूँ। राहुल गांधी ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो एक गलती थी। चलिए खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। बिहार में पहली बार ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई है और इस उद्घाटन के दौरान PM मोदी ने बिहार के वैभव सूर्यवंशी की तारीफ भी की। बोले कि बिहार के बेटे ने IPL में रिकॉर्ड बनाया है। टोटल बिहार के 5 जिलों में ये खेलों का आयोजन होने जा रहा और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कंप्लीट शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। 4 मई कल से शुरू हो चुका, जो कि 14 मई तक चलेगा।
और इस पूरे आयोजन में टोटल 28 खेलों का आयोजन होगा, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स है ना। चलिए खबर आ रही है, ईडी को दिए पावर पर अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट। इस मामले पर अब परसों 7 मई को सुनवाई होगी। PMLA यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में फैसला सुनाया था ईडी की सख्तियों पर आपत्ति जताते हुए। तो अब PMLA कानून के प्रावधानों की फिर से समीक्षा होगी और आने वाली 7 तारीख को ईडी की सख्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। ईडी की सख्तियों को बरकरार रखने वाले 2022 के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं लगी हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ पुनर्गठित की गई है इस केस के मामले की सुनवाई करने के लिए। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जम्मू के रामबन में 3 जवानों की दर्दनाक मौत हो गई। हाईवे पर निकलने को लेकर अलर्ट जारी हुआ था। ये सेना का एक वाहन 600 मीटर गहरी खाई में गिर गया जिसमें 3 जवानों की जान चली गई। और यूपी अलीगढ़ में भी 4 सीटर ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकराया था। इस मामले की जांच के आदेश भी जारी हुए हैं। वहीं जम्मू पहलगाम हमले पर देखिए कई एक्सपर्ट का कहना है कि युद्ध जन भावना पर न हो, भारत समय ले और रणनीति बनाए। इस्लामाबाद असुरक्षित है तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में गुस्से की लहर है, 26 नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। इस बीच भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया की तरफ से युद्ध के खतरों और तैयारियों को लेकर ये गंभीर चेतावनी भी दी गई है। और भारत सरकार ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए। देखिए भारत ने पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। एयरफोर्स चीफ से भी पीएम मोदी मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि देश जैसा चाहता है वो होकर रहेगा। इस बीच पंजाब में सेना ने ब्लैकआउट ड्रिल भी की। 30 मिनट तक अंधेरा छाया रहा और भारत ने पाकिस्तान के लिए बागलिहार डैम को बंद कर दिया है। इसके बाद किशनगंगा बांध को भी बंद करने की प्लानिंग चल रही है। इससे 11 दिन पहले आपको पता होगा सिंधु जल समझौता भी सस्पेंड किया था। इन सभी फैसलों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि देश जो चाहता है वह जरूर होगा। हमला करने वालों को जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश जैसा चाहता है उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। वैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सोमवार को नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जेन नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। और ये भारत जापान दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत काफी अहम मानी जा रही है, वो भी इस मौके पर जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले अब अपने ट्रेडर भाइयों के लिए आते हैं मार्केट न्यूज पे। तो मार्केट की बात की जाए तो आईटी सेक्टर में और भी कई सारे टेक सेक्टर्स में अभी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के भी संकेत हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें भी मैं बता दूं, एक ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी होता है सही प्लेटफॉर्म चुनना जो कि आपको सपोर्ट दे, आपकी ग्रोथ में मदद करे, है ना। तो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है ब्लिंकएक्स। जी हाँ दोस्तों, ब्लिंकएक्स एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडर्स को रियल टाइम मार्केट डेटा और रिसर्च बेस्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हर ट्रेड वेल इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट हो। फिर चाहे आप बिगनर ही क्यों ना हो, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म जीरो ब्रोकरेज मॉडल फॉलो करता है, तो आप एनएसई, एफएनडो, इक्विटी, डिलीवरी, इंट्राडे, आईपीओज और करेंसीज मार्केट्स में भी अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्ज या हिडन फीस के। इनके प्लान्स भी काफी बजट फ्रेंडली हैं। सिर्फ 249 रुपीज में 2 मंथ्स के लिए, 599 for 6 मंथ और 899 में आपको पूरे 1 साल का एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों ब्लिंकएक्स में कई सारे पावरफुल टूल्स भी हैं जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ और बेहतर बनाते हैं, जैसे कि कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रेटेजी बिल्डर, सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट और डेडिकेटेड रिसर्च की मदद से आप मार्केट ट्रेंड्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस चाहिए तो ब्लिंकएक्स के रिसर्च कॉल्स आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ये आपको क्लियर बताते हैं कि कहां आपको एंट्री एग्जिट करना, कहां स्टॉप लॉस रखना है। और बात की जाए ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपकी काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये फीचर एटीएम, एट द मनी और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे बेस्ट ऑप्शंस को फिल्टर करके भी आपको दिखाता है। आपको टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हर कैटेगरी में मिलते हैं। तो अब देर किस बात की, ब्लिंकएक्स को ट्राई करके देखो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। वहीं देखिए पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूस भी गिरफ्तार हुए। आर्मी एयरफोर्स बेस की जानकारी भेज रहे थे ये। तो वहीं असम राज्य में भी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहलगाम हमले के बाद 39 को अब तक हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बोले कि गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। राजस्थान में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया। भारत पाकिस्तान मुद्दे से जुड़े कुछ और अपडेट हैं दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। भाषा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। अमित शाह बोले कि भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और वहीं देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। गुजरात में बस जीप बाइक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं आपको रोजाना कहता हूँ ना, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। और आईआईटी खड़गपुर में भी एक और बीटेक छात्र की जान चली गई। 1 साल में ये चौथा मामला सामने आने के बाद अब कॉलेज ने जांच के लिए कमेटी भी बनाई और स्टूडेंट ने भी काउंसलिंग शुरू की है। वहीं देखिए बंगाल हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर बोले कि राज्य में
में कट्टरता और उग्रवाद एक बड़ी चुनौती है। बॉर्डर के जिलों में सेंट्रल फोर्स लगाई जाए। मुर्शिदाबाद दंगों की रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन को भी विकल्प बताया। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लॉन्च की 2 नई जीनोम संपादित चावल की किस्में, और ये चावल की किस्में ऐसी हैं कि इससे किसानों की लागत घटेगी और पानी बचेगा और किसानों की पैदावार बढ़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की है कि वे आधुनिक और उन्नत खेती की तकनीक अपनाएं। जब वैज्ञानिक और किसान मिलकर काम करेंगे तब खेती में चमत्कार होगा। आधे भारत के चावल बोने वाले किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है। जीनोम एडिटेड धान की 2 नई किस्में लॉन्च हुई। 30% तक किसानों की उपज इससे बढ़ेगी, है ना। इन फसलों के नाम और डिटेल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, गोवा में स्वास्थ्य विभाग ने कोड रेड प्रोटोकॉल लागू करने की घोषणा की। गोवा के राज्यपाल ने गोवा वासियों से एक खास अपील करते हुए कहा, अभी एक दिन पहले जो श्री लेराई देवी मंदिर में उत्सव के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 6-7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, उसके बाद गोवा सरकार ने राज्य के अस्पतालों में कोड रेड नाम की इमरजेंसी व्यवस्था लागू की है ताकि मरीजों को तेजी से इलाज मिल सके, घायलों को, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, गाय के गोबर से तैयार पेंट को ही सरकारी भवनों में इस्तेमाल किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए इस संबंध में, ताकि ऑर्गेनिक पेंट को बढ़ावा मिले और इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, है ना। वहीं सीएम योगी ने एक और आदेश जारी किया, कहा कि गरीब परिवारों को एक दुधारू गोवंश भी उपलब्ध करवाएं। मतलब जो प्रदेश में गरीब लोग हैं उन्हें एक गाय दी जाएगी, दूध दूहने वाले गाय। और देखिए उत्तर प्रदेश में 6 IAS अफसरों के भी तबादले किए गए। विशेष सचिव गृह विभाग बने IAS ए दिनेश कुमार। खबर है, हूथी मिसाइल अटैक के बाद एयर इंडिया कंपनी ने फैसला लिया, अब 6 मई तक तल अवीव की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। बुकिंग वालों को उनका रिफंड मिल जाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी एक अपडेट देखिए, अगर हमारे देश में एक देश एक चुनाव सिस्टम लागू हुआ तो इस पर कितना खर्च आएगा, तो इस पर पूरी गणित कैलकुलेशन हिसाब किताब बनाकर अब ICAI जो है वो संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है ना ICAI, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। चलिए खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया मेड LEAPR, और इससे दिल्ली वालों को क्या फायदा मिलेगा समझिए जरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो ये नाम की नई पहल शुरू की है, ये एक डिजिटल पहल है। इसका मकसद है दिल्ली में कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। ये पहल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के सहयोग से विकसित की गई है। लॉ एनफोर्समेंट में पारदर्शिता आएगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर आ रही उत्तर प्रदेश लखनऊ में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू राष्ट्र समेत 7 प्रस्ताव पारित हुए हैं। 7 कौन से प्रस्ताव है? एक तो सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ, हिंदू राष्ट्र बनाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उस इलाके के मंदिरों और हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्यालय खोलेगी। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद घटना को लेकर भी जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। सनातन की रक्षा करने वालों को सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा। हिंदू लड़कियों से मुस्लिम युवक शादी न कर सके, इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। और लव जिहाद के अलावा लैंड जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए भी सनातनी सेल बनाई जाएगी। ये 7 प्रस्ताव मुख्य रूप से पारित हुए हैं विश्व हिंदू परिषद की धर्मो रक्षिता पहल के आयोजन के दौरान, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली। मध्य प्रदेश में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप ने भरी पहली उड़ान। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एयरशिप का सफल परीक्षण किया गया। DRDO ने 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह टेस्ट किया और इस परीक्षण के जरिए सेना खुफिया जानकारी जुटाएगी। सबसे अच्छी बात यह कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया स्वदेशी तकनीक से बना है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप 62 मिनट तक यह आसमान में उड़ा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसका सफल परीक्षण रहा। तो जम्मू पहलगाम हमले की घटना के बाद DRDO को यह बड़ी कामयाबी मिली है। देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ से इसका परीक्षण किया गया। इतना ही नहीं, कुछ और पहल देखिए आप। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। अब अगली पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली भी खरीदेगी सरकार। इसकी खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और रक्षा मंत्रालय ने इस हेतु प्रस्ताव अनुरोध भी जारी किए हैं। भारतीय सेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। जल्द ही इंडियन आर्मी को नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मिलने वाला है, जिनका नौसेना और वायुसेना दोनों ही इस्तेमाल कर पाएंगी। तो इससे भी हमारी सेना की एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत होगी, है ना। और एक प्लान देखिए, भारतीय दुश्मनों की तो अब खेर नहीं, भारतीय सेना को मिली रूसी मूल की इग्ला S मिसाइल और ऐसी 90 और मिसाइलें खरीदने की भी तैयारी कर रहा अब हमारा देश भारत। ये वायु सुरक्षा मिसाइलें हैं जिनसे भारत की डिफेंस क्षमता बढ़ेगी। और जल्द ही BSF को भी मिलेगी 16 नई बटालियन और 2 क्षेत्रीय मुख्यालय भी। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भी अब चौकसी बढ़ाई जाएगी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत सरकार ने सैन्य ताकतों को और मजबूत करने के लिए कई बड़े प्लान बनाए हैं, फैसले लिए हैं। इस बीच आपको एक सावधान करने वाली खबर भी बताता हूं दोस्तों। देखिए, पाकिस्तानी हैकर्स आजकल भारतीय लोगों को PDF फाइल भेजकर उनके साथ साइबर अटैक कर रहे हैं। भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इनको निशाना बना रहे हैं। मैंने आपको कल दिन में जो एक वीडियो डाला था उसमें क्लियरली बताया था कि इस तरह के स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं और पाकिस्तान क्या क्या नए हथकंडे अपना रहा है भारतीय लोगों को झांसे में लेने के लिए, उनके बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए। तो ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। ऐसी कोई अननोन नंबर से आपको PDF फाइल मिलती है तो उसको डाउनलोड ना करें, है ना। और इस तनावी माहौल के बीच देखिए एक पाकिस्तानी सांसद का बयान सामने आ रहा, कहा कि युद्ध छिड़ा तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा।
क्या मोदी मेरी मौसी के बेटे हैं जो मेरे कहने से जंग रोक देंगे? देखिए पाकिस्तान में पहले ही डर का माहौल दिख रहा है। वहीं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी समकक्ष से भी बातचीत की और पाकिस्तान की करतूतें बताई। रूस ने भी कूटनीति के पालन की सलाह दी है भारत को। इस बीच एस जयशंकर बोले कि हमें उपदेश देने वाले नहीं बल्कि सहयोग करने वाले चाहिए। यूरोप से मदद के सवाल पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नसीहत देने वाले खुद अमल नहीं करते हैं। ये बातें कही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में। वहीं देखिए पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। भारत के बाद अब कई सारे और देशों ने भी पाकिस्तान के यानी आतंकिस्तान के एयर स्पेस से किनारा कर लिया है। हाल ही में आपको बताऊंगा भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस पर बैन लगा दिया था, तो उसके बाद अब यूरोपीय एयरलाइंस ने भी पाकिस्तान के एयर स्पेस से दूरी बना ली है। वो भी अपनी फ्लाइट्स को पाकिस्तान के ऊपर आसमान से उड़ाना भरना बंद कर दिया है। और वहीं इधर देखिए जम्मू पहलगाम के गुनहगारों को भी सबक सिखाने की तैयारी के लिए अब पीएम मोदी बैक टू बैक बड़ी बैठकें कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और नेवी चीफ के साथ भी 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है। नेवी चीफ के साथ तो पीएम मोदी ने दूसरी बार भी बैठक की और ये सब बैठकें कहीं न कहीं दोस्तों इस बात की ओर इशारा कर रही है कि भारत कोई न कोई तो बड़ी प्लानिंग जरूर कर रहा है। भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भी ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये फिलहाल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों अगला अपडेट आम लोगों के लिए सरकार की ये प्लानिंग है। अब आप मोबाइल टैबलेट वगैरह गैजेट्स खरीदोगे तो उसके साथ ही आपको रिपेयर स्कोर भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। यानी आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये जो डिवाइस आप ले रहे हो ये ठीक होगा या नहीं भविष्य में अगर खराब हो जाता है तो ये कंपनियों के लिए नया नियम लागू करने जा रही है सरकार। और निवेश पर एक अच्छा अपडेट देखिए अडानी पोर्ट्स 13,000 करोड़ का निवेश करेगी। कई सारे अहम सेक्टर्स में अपना कारोबार बढ़ाने का प्लान है अडानी का। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में तहलका मचाने के लिए मारुति कंपनी का नया प्लान है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने साल 2030-31 तक बाजार में लगभग 28 अलग अलग मॉडल के साथ 20 लाख इकाई की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। ओके बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए आंधी बारिश का दौर अभी और जारी रहेगा। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। आज भी देश के 25 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का रेड अलर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन भी हालात खराब रहे। फ्लाइट ऑपरेशन पर भी असर पड़ा। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत अधिकतर राज्यों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है, तो लोगों को थोड़ी मतलब गर्मी से जरूर राहत मिली है। बाकी कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए। दिल्ली में आज सोमवार को भी हल्की बारिश होगी। आंधी चलने से मौसम सुहावना रहेगा। 9 मई के बाद दिल्ली में गर्मी का माहौल पड़ेगा। वहीं राजस्थान में भी अंधड़ बारिश के साथ ओले गिरे। सीकर नागौर में ओलावृष्टि हुई और आज भी राजस्थान के 12 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में भी आंधी के साथ तेज बारिश ओले गिरने की घटनाएं देखी गई। इंदौर भोपाल की सड़कों पर पानी भरा और एमपी के कई जिलों में भूकंप के झटके भी लगे। आगे मैं आपको बताऊंगा भूकंप की पूरी खबर। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए अचानक मौसम बदला। पीलीभीत में ओले गिरे। गाड़ियों के शीशे भी टूट गए ओले की वजह से। वाराणसी जौनपुर समेत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में अभी भी तेज बारिश का अलर्ट है। झारखंड में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखा। प्रदेश में आज भी होगी बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के भी 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। वहीं देखिए हरियाणा के भी 10 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। पानीपत में ओले गिरे। 3 शहरों में आंधी चली। 2 जगहों पर रेड अलर्ट है। गुजरात राज्य में भी अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना रहेगी। कई जिलों में आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं और बीते दिन भी बिजली गिरने से 2 पशुओं की जान चली गई। बाकी हिमाचल में भी देखिए दोस्तों हाहाकार मचा हुआ। चंबा में बादल फट गया। नाले में बहने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 150 भेड़ बकरियां भी बह गई। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। 5 मई, 6 मई, 7 मई को देश के अलग अलग राज्यों में क्या हालात रहेंगे बारिश को लेकर, है ना। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों शेयर बाजार में इस सप्ताह गिरावट का अनुमान है। एफओएमसी मीटिंग, कॉर्पोरेट अर्निंग से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। हालांकि एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है कि एफआईआई ने बीते महीने अप्रैल में भी 4,200 करोड़ से भी ज्यादा बाजार में निवेश किए। 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने और इसी सप्ताह भी विदेशी निवेशकों का 10,000 करोड़ का निवेश आया भारतीय स्टॉक मार्केट में। वहीं खबर है सैमसंग कंपनी ने भारत सरकार को टैक्स ट्रिब्यूनल में दी चुनौती। 4,500 करोड़ के टैक्स नोटिस मामले में याचिका दायर की और भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप के डीटीएच बिजनेस का भी मर्जर नहीं होगा। बातचीत खत्म हुई। वहीं अमेरिका के दुनिया पर टैरिफ लगाने पर बोले वॉरेन बफे। उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। वैसे तो वॉरेन बफे इस साल दिसंबर में रिटायर होने जा रहे हैं और उनके रिटायर होने से पहले उनकी कंपनी के लिए नए सीईओ का नाम भी सामने आ रहा। ग्रेग एबेल हो सकते हैं उनके नए सीईओ। तो ये कुछ मार्केट अपडेट्स चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक में भागीदारी करेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये बैठक इसी महीने 7 तारीख को होगी और देश के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में शिक्षकों के साथ साइकिलिंग प्रतियोगिता में भी भाग लिया। वहीं दोस्तों विश्व बैंक के सम्मेलन पर भी अपडेट आ रहा। आज 5 मई से शुरू होकर 8 मई तक चलेगा विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 और वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व करेगा भारत वाशिंगटन स्थित बैंक मुख्यालय में इस समिट का सम्मेलन का नेतृत्व करेगा। चलिए खबर आ रही बीते दिन बद्रीनाथ धाम के
कपाट भी खुल गए। यात्रा में मिलिट्री बैंड बजाया गया, पारंपरिक नृत्य भी हुआ। 10,000 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य AI क्रांति का मॉडल स्टेट बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि युवाओं को अनोखा मौका मिलने जा रहा। AI डेटा सेंटर की स्थापना हुई थी अभी एक दिन पहले तो छत्तीसगढ़ में, तो इस पर भी उनका कहना कि 500 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। और छत्तीसगढ़ की एक घटना भी देखिए, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक 35 साल के कारोबारी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिनसे उनकी मौत हो गई। वो स्कूटी स्टार्ट कर रहे थे कहीं जाते समय और तभी अचानक हार्ट अटैक आया और जान चली गई। देखिए मतलब आजकल के दिनों में दोस्तों कितने युवा लोगों को भी हार्ट अटैक की घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं। अभी एक दिन पहले की एक घटना है, शादी से पहले दूल्हे की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मातम में बदल गई शादी की खुशियां भी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की यह घटना है। और हार्ट अटैक को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नई चिप का भी आविष्कार किया है। देखिए हार्ट अटैक आने से पहले अलर्ट मिल जाएगा और ये अलर्ट मिलेगा शरीर में इंस्टॉल होने वाली एक चिप के जरिए। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी यानी UM की एक टीम ने वैज्ञानिकों ने नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, जो कि हार्ट अटैक आने से पहले हमारे शरीर के मूवमेंट और गतिविधियों को समझ करके पहले अलर्ट जारी कर देगी। ये चिप के नतीजे 92.4% तक सटीक रिजल्ट देते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अगर आपकी कैब राइड कैंसिल हुई तो अब कैब कंपनी आपको देगी पैसा। 80% अच्छी रेटिंग वाला ड्राइवर ही चला पाएगा गाड़ी। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से ये एग्रीगेटर कैब्स पॉलिसी 2025 लागू की गई है, जिसमें कुछ नए नियम प्रावधान है। राइड कैंसिल करने पर ड्राइवर देगा मुआवजा। रात में महिला ड्राइवर या पैसेंजर के साथ ही राइड शेयर होगी, जिससे कि वे ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक महसूस करेगी। इसके अलावा एक नियम के मुताबिक हर ड्राइवर को कम से कम 80% अच्छी रेटिंग लेनी होगी और ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। और कैब कंपनी को एक लोकल ऑफिस भी खोलना होगा और ड्राइवरों को ट्रेनिंग भी देनी होगी। ये कुछ नए नियम महाराष्ट्र में कैब ड्राइविंग को लेकर लागू किए गए हैं ना। वही खबर है, महाराष्ट्र ने शुरू की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रजिस्ट्रेशन योजना भी। इसमें क्या खास है समझिए जरा। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री की तरफ से बीते दिन रविवार को इस योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत अब नागरिक अपने जिले के किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा पाएंगे। वर्तमान में नियम अलग है, लोगों को उस पंजीयक कार्यालय में जाना पड़ता है जो कि उस क्षेत्र में स्थित होता है जहां वे संपत्ति खरीदते हैं, लेकिन अब जिले में कहीं भी पंजीकरण करा पाएंगे इस नई पॉलिसी के बाद, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, तंबाकू बेचने से पहले दुकानदारों को नगर निगम से बनवाना होगा लाइसेंस। यूपी कानपुर नगर निगम की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है सभी दुकानदारों के लिए। वही खबर है, शराब से भी अब हरियाणा सरकार का खजाना बढ़ने वाला है। शराब बिक्री से आएंगे 14,000 करोड़ रुपए। शराब की नई आबकारी नीति पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगने जा रही है। हरियाणा सरकार की इस नीति के बाद राज्य सरकार की कमाई भी बढ़ेगी, है ना। वही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 23 तस्करों की संपत्ति कुर्क होगी। गृह विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किए गए। चलिए खबर देखिए, उड़ीसा को 2036 तक समृद्ध राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है, बोले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। उन्होंने कहा कि जमीन पर नजर आने लगे अब काम। एक कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान उन्होंने ये बातें कही। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में सिर्फ 13% नेशनल हाईवे ही इलेक्ट्रिक निगरानी में है। साल दर साल सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी रोड एक्सीडेंट की घटनाएं कम नहीं हो रही है। वहीं खबर है, साल 2027 तक $13 अरब पहुंचेगा भारत का डिजिटल मीडिया उद्योग। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। चलिए वेब समिट पर अपडेट देखिए, भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ और वेब बाजार के पहले संस्करण में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार का अनुमान है। वहीं देखिए, युवाओं की रचनात्मकता के लिए 7 समझौते हुए टोटल इस वेब समिट में। केंद्रीय IT मंत्री वैष्णव बोले IICT के साथ काम करने के लिए कई और कतार में है। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने पर भी आगे बढ़ी सरकार। बजट में भी इसका प्रावधान किया जा चुका है। 10,000 एकड़ में इसको विकसित किया जाएगा, गुरुग्राम और नूह में। वहीं खबर है, यूपी में मिठास के नाम पर जहर फैलाया जा रहा। जांच में फेल हुआ शहद का यह बड़ा ब्रांड, कोर्ट ने लगाया 75,000 का जुर्माना भी। दरअसल यूपी के कुछ जिलों में एक कंपनी के बिकने वाले शहद के नमूने लिए गए। इन नमूनों में चावल के सिरप की मिलावट पाई गई। यूपी पीलीभीत शहर में गुप्ता एंड ब्रदर्स की दुकान पर बिकने वाले शहद की गुणवत्ता खराब पाई गई। देखिए जरा, बाजार के ब्रांडेड शहद में भी किस तरह से मिलावटी सामान मिलाए जाते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। इस महीने के बिल में मिलेगी 89 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं खबर है, यूपी के हर गांव से निकलेंगे AI एक्सपर्ट। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की पढ़ाई में भी उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है और अब यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस नए सत्र से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग ML जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम भी इस सिलेबस में शामिल किए जाएंगे, है ना। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गोरखपुर, श्रावस्ती, अमेठी समेत कई जिलों में बारिश का सीजन शुरू होने से पहले योगी सरकार ने 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में तटबंधों की मरम्मत की जाएगी, पुल बांधों वगैरह का निर्माण किया जाएगा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अप्रैल में शराब से 93% राजस्व मिला। नई आबकारी नीति के तहत अब लक्ष्य को और बढ़ाया गया। यूपी सरकार की भी शराब से अच्छी
अच्छी खासी कमाई हो रही है। और बीते दिन जनता दर्शन में हर पीड़ित के पास पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पेंशन मांगने आए बुजुर्गों को आश्वासन दिया और बच्चों को भी दुलारा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम योगी के एक जनता दर्शन कार्यक्रम की है। चलिए खबर आ रही, दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में बनेगा 1000 बेड का नया ब्लॉक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव। वहीं पंजाब हरियाणा पानी विवाद के बीच अब सुखबीर बादल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा और कहा कि न्याय सुनिश्चित करें प्रधानमंत्री। खबर है झारखंड में अब ये कर्मचारी भी बन सकेंगे डिप्टी कलेक्टर। जेपीएससी की तरफ से अहम फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक झारखंड में अब अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उप समाहर्ता बन पाएंगे। तो ये अनुकंपा नियुक्ति के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं एक और अपडेट आ रहा, झारखंड के सरकारी स्कूलों में नहीं होगी 10वीं 12वीं की मासिक परीक्षा। ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया, अब हर महीने एग्जाम नहीं होगा, है ना। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से छुटकारा दिलाएगी टास्क फोर्स। अब हर पखवाड़े पर यानी हर 15 दिन में बैठक होगी। गांव स्तर पर पोषण पंचायतें भी आयोजित की जाएगी। नोएडा वासियों के लिए भी गुड न्यूज आई, जल्द ही नोएडा वासियों को डबल डेकर बसों की सुविधा मिलेगी। मोरना से लेकर जेवर तक का सफर आसान होगा, 20 बसों का संचालन किया जाएगा। और भूकंप पर अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 रही तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के भी अलीराजपुर, बड़वानी, धार वगैरह में भूकंप के झटके लगे। शाम 5 बजे करीब बीती दिन भूकंप आने की वजह से बर्तन गिर गए, पंखे भी हिलने लगे। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और राजस्थान की एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, भाइयों ने भरा 21 करोड़ 11 लाख रुपए का मायरा, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूं तो नागौर जिला मायरा भरने के मामले में देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अब ये देखिए राजस्थान में एक एडवोकेट भांजे की शादी में 21 करोड़ से भी ज्यादा का मायरा भर के सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। 100 गाड़ियों में पहुंचा मामा का परिवार, 1.5 करोड़ तो केस दिए, बाकी गहने, जमीन और एक पेट्रोल पंप भी मायरे में दिया। देखिए जरा मायरे में भाइयों ने क्या क्या भरा, ये टेबल में आप देख सकते हैं। 1.5 करोड़ तो केस, 1 किलो सोना, 15 किलो चांदी, 210 बीघा जमीन, एक प्लॉट और एक पेट्रोल पंप। मतलब देखिए यार, इसे कहते हैं दिलदार भाई। तो ऐसा भाई सभी बहनों को दे भगवान, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, जम्मू श्रीनगर से हज के लिए रवाना हुआ 178 यात्रियों का पहला जत्था। एलजी सिन्हा और मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने भी शुभकामनाएं दी है। वहीं खबर है, यूपी के हाईवे किनारों, होटलों और ढाबों में सुविधा देने पर अब सब्सिडी मिलेगी। संचालकों से 25 तारीख तक आवेदन भी मांगे गए। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये नई कवायद शुरू करने जा रही है। और झारखंड के आधार कार्ड धारकों के लिए भी गुड न्यूज आई, अब हर जिले में खुलेगा आधार सेवा केंद्र। 7 दिन 24 घंटे आपको आधार सेवाएं मिल पाएगी। वहीं देखिए, जातिगत जनगणना की तारीख की घोषणा के बिना ये घोषणा ही अधूरी है। 7 मई को विजय दिवस मनाएगी जन अधिकार पार्टी। हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने जो जातिगत जनगणना का फैसला किया था, तो उस पर ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है। यूपी की ये पार्टी है। और वहीं खबर देखिए, नेपाल सीमा के पास भी उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और यूपी में 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया। सभी 75 जिलों में जल्द ही एक नई योजना शुरू होने जा रही है। ये योजना भी दोस्तों कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक नई पहल है। जल्द ही प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से ये योजना शुरू की जाएगी, कुपोषण को मिटाने के लिए। समझ रहे हो, सभी 75 जिलों में टेक होम राशन यूनिटें स्थापित की जाएगी। और भी इसके बारे में प्लान आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश में इस योजना से भी हस्तशिल्पियों को मिलेगा सहारा। अब सरकार हर महीने पेंशन भी देगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के जो हस्तशिल्प कलाकार हैं, उनको 500 रुपए हर महीना पेंशन मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य है हस्तशिल्पियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना। वहीं बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को अब मिलेंगे पहनने के लिए कपड़े भी। इस फैसले से नैनीहालों की संवरेगी जिंदगी। बिहार, पटना समेत कई जिलों में ये नई योजना शुरू होने जा रही है। और बड़ी खबर आ रही, आज से बंद हो रहा माइक्रोसॉफ्ट का एक पॉपुलर वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्काइप को आज से बंद करने जा रही है। आज 5 मई के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट स्काइप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी जगह कंपनी ने टीम्स को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि जो मौजूदा यूजर्स हैं, वो अपनी बिलिंग साइकिल के एंड तक अपनी सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, ग्रीष्मकालीन मिलावट विरोधी अभियान प्रदेश भर में सफलतापूर्वक संचालित हुआ। राजस्थान में 1 मई तक 6280 नमूने लिए गए। मिलावटी मिठाइयों वगैरह खाद्य पदार्थों की जांच के लिए ये अभियान चल रहा है। वहीं राजस्थान में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान एक कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में खड़ा है। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 1200 करोड़ का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। तकनीक के इस्तेमाल से बचा सरकारी खजाना। 5000 से ज्यादा मनरेगा कर्मचारियों को नोटिस भी भेजा। मनरेगा में फर्जी अटेंडेंस के नाम पर प्रदेश भर में ये फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। फर्जी तस्वीरों के जरिए श्रमिकों की अटेंडेंस दिखाकर जो मनरेगा के मेट होते हैं, वो मोटा पैसा उठा रहे थे। तो देखिए ये घटना की जानकारी पूरी सामने आई है। वहीं खबर है, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का भी बदला स्वरूप। देखिए सिर्फ एक जिले 12 जिले का आंकड़ा, 61,000 लोगों ने छोड़ा राशन कार्ड, तो
40,000 नए लाभार्थी भी जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। एमपी में मंजूरी के 4 दिन बाद तबादला नीति जारी हुई। आधी रात के बाद आदेश जारी हुआ। अब मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो पाएंगे, है ना। वहीं खबर है बिहार में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में बिहार का नेतृत्व करेगी साम्वी, पेशे से डेंटिस्ट आई है। और देखिए बिहार में मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी कहा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, पीएम मोदी उसके खिलाफ एक्शन ले। ओवैसी बोले कि पहलगाम में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए नीट यूजी की परीक्षा संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में 5,468 केंद्रों पर एग्जाम हुआ। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी बड़ी गड़बड़ी की खबर नहीं आई। एग्जाम देखकर बाहर निकले अभ्यर्थियों का ताली बजाकर स्वागत भी किया गया। यूपी के भी हालात देखिए। यूपी में कलवा काटा, पेरेंट्स पुलिस में झड़प हुई। राजस्थान में भी बच्चों पर फूल बरसाए। नीट यूजी एग्जाम युग खत्म हुआ। और दोस्तों इस नीट परीक्षा के दौरान कुछ फर्जी गिरोह भी एक्टिव हुए। मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवाने के नाम पर छात्रों से वसूले पैसे। 4 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार भी किया है उड़ीसा से। इसके अलावा नीट यूजी 2024 में गड़बड़ी करने वाले 26 एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी सस्पेंड किए गए। 14 छात्रों का एडमिशन भी रद्द हुआ। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने भी फेक नोटिस को लेकर आगाह किया। स्टूडेंट से कहा कि 6 मई को रिजल्ट की बात जो चल रही है मीडिया में सुर्खियों में वो फेक है। आप रिजल्ट के लिए ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। और सरकारी नौकरी पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट में 4500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आज 5 मई से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 26 मई। ठीक है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी SSSC पीईटी नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27 जुलाई तक आवेदन होंगे। और बिहार पुलिस निषेध भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र भी जारी हुए। 18 मई को होगा एग्जाम। वहीं राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। छात्रवृत्ति योजनाओं की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। अब 31 मई को बंद होगा पोर्टल, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश के लिए भी अभिभावकों से आवेदन मांगे गए। 26 अप्रैल से प्रवेश शुरू हो चुके हैं और 15 जून तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे। ठीक है ना। ओके, और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही है। जेलेंस्की बोले कि मॉस्को आए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा गारंटी नहीं है। जो रूस में 9 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन होना, उस दौरान के लिए उन्होंने ये कहा। तो रूस ने भी कहा कि अगर हमला हुआ तो अगले दिन क्यों नहीं बचेगा। वही खबर है तुर्की नौसेना का एक जहाज पाकिस्तान के कराची तट पर भी पहुंचा, भारत के साथ तनाव के बीच। और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को उपदेशकों की नहीं बल्कि साझेदारों की जरूरत है। सभी पश्चिमी देशों को ये लताड़ लगाई। और सिंगापुर आम चुनाव में जीत के लिए लॉरेंस वोंग को बड़ी जीत की बधाई दी पीएम मोदी ने भी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अच्छी खबर के साथ होगी धनु राशि वालों के दिन की शुरुआत। मिथुन राशि के लोगों को भी आज सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने अभी बीते दिन फैसला लेकर किस नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया है। उस नदी का नाम आप कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।